कहते हैं गंगा केवल एक नदी नहीं, वह मोक्ष का द्वार है। पर क्या आप जानते हैं, कभी यह गंगा पृथ्वी पर नहीं बहती थी, वह स्वर्गलोक में थी, एक ऐसी दिव्य धारा जिसे कोई छू नहीं सकता था। पर एक दिन एक राजा ने ठान लिया कि वह गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाएगा, अपने उन पूर्वजों की आत्माओं के उद्धार के लिए जो पाताल लोक में अधर में भटक रही थी। यह कथा है राजा भगीरथ की, एक ऐसी कथा जहां मनुष्य की तपस्या देवताओं की शक्ति को भी झुका देती है, जहां एक नदी नहीं एक युग अवतरित होता है। इस महागाथा की जड़ें अयोध्या नगरी के उस गौरवशाली अतीत में छिपी हैं, जब वहां राजा सगर का शासन हुआ करता था। सूर्यवंश की वह शाखा जो आगे चलकर स्वयं भगवान श्री राम का कुल बनी। राजा सगर उसके यश और पराक्रम के प्रतीक थे, परंतु इस वैभव के बीच एक गहरी पीड़ा थी। राजा सगर संतानहीन थे। उनकी दो रानियां थीं, केशनी और सुमति, जो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी संतान सुख से वंचित थी। अपने वंश की ज्योति को जलाए रखने की इच्छा लिए राजा सगर हिमालय की गोद में महर्षि भृगु के चरणों में जा पहुंचे। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर महर्षि ने वरदान दिया कि उनके वंश में तेज और पराक्रम की दो धाराएं बहेंगी। एक रानी से एक पराक्रमी पुत्र होगा जो वंश बढ़ाएगा, और दूसरी से 60,000 पुत्र होंगे जो चारों दिशाओं में सगर के यश का विस्तार करेंगे। समय का चक्र घुमा और वरदान सत्य हुआ। रानी सुमति के गर्भ से एक विशाल मांसपिंड उत्पन्न हुआ, जिसे ऋषियों के परामर्श पर जल से भरे 100 घड़ों में रखा गया। कालांतर में उन्हीं घड़ों से 60,000 तेजस्वी बालक निकले, जिनके मुख पर सूर्य जैसी आभा थी। अयोध्या का कोना कोना उनकी हंसी से गूंज उठा। लेकिन नियति ने यहाँ एक नया खेल रचा। राजा सगर का सबसे बड़ा पुत्र असमंजस अत्यंत क्रूर और दुराचारी निकला। वह नगर के निर्दोष बच्चों को सरयू में फेंककर उनकी चीखों में आनंद लेता था। विवश होकर राजा ने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। परंतु असमंजस का पुत्र अंशुमान अपने पिता से पूर्णतः भिन्न निकला। वह धर्म और सत्य का मार्ग चुनने वाला था। अपनी विजय और प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का निश्चय किया। यज्ञ का पवित्र अश्व स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित होकर पृथ्वी पर विचरण के लिए छोड़ा गया। लेकिन स्वर्ग में बैठे इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। भयभीत इंद्र ने राक्षस का रूप लेकर आधी रात के सन्नाटे में उस अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर छिपा दिया। जब अश्व गायब हुआ तो सगर के 60,000 पुत्रों का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। राजा के आदेश पर वे पूरी पृथ्वी को खोदने लगे। पर्वत हिलने लगे और धरती की जड़ें कांप उठी। खोदते खोदते वे पाताल लोक जा पहुंचे, जहां उन्होंने शांत मुद्रा में लीन कपिल मुनि के समीप अपने अश्व को देखा। अहंकार में अंधे राजकुमारों ने अरश्य पर चोरी का आरोप लगाया और उनकी साधना भंग करने का दुस्साहस किया। जैसे ही कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले, उनके तपोबल की प्रचंड ज्वाला ने उन 60,000 राजकुमारों को क्षण भर में भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं बिना तर्पण के उसी राख के ढेर में कैद होकर भटकती रही। जब सगर को यह पता चला तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। अंशुमान ने पाताल जाकर ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने बताया कि इन आत्माओं को मुक्ति केवल स्वर्ग की गंगा के जल से ही मिल सकती है। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने पीढ़ियों तक गंगा को बुलाने के लिए घोर तपस्या की, पर वे असफल रहे। अंततः इसी वंश में भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों का आरण उतार कर रहेंगे। भगीरथ ने स्वर्ण सिंहासन त्याग दिया और गोकर्ण तीर्थ में ऐसी कठोर तपस्या की कि दिशाएं कांप उठी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए, पर उन्होंने चेतावनी दी कि गंगा का प्रचंड वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी और वह सीधे पाताल में समा जाएगी। इसे केवल महादेव ही थाम सकते हैं। भगीरथ अब महादेव की शरण में गए। वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने शिव शिव का जाप किया। महादेव प्रसन्न हुए और गंगा को थामने का वचन दिया। उधर गंगा को अपने वेग पर अहंकार था। उन्होंने सोचा कि वे अपनी धारा से शिव को भी बहा ले जाएंगी। जैसे ही वे स्वर्ग से उतरी, शिव ने मुस्कुराकर अपनी जटाएं फैला दी। गंगा का वह अदम्य वेग शिव की जटाओं की भूल भुलैया में ऐसा खोया कि वे बाहर निकलने के लिए तड़पने लगी। भगीरथ की पुनः प्रार्थना पर शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा 7 धाराओं में फूट पड़ी। गंगा अब भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी, उनके शंखनाद के साथ पृथ्वी को पावन करती हुई। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम आया, जहां गंगा के वेग ने उनके यज्ञ को नष्ट कर दिया। क्रोधित ऋषि ने पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया। भगीरथ ने फिर से विनय की,
तब ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री मानकर अपने कान से मुक्त किया, जिससे उनका नाम जाह्नवी पड़ा। अंततः गंगा पाताल लोक में उन 60,000 पुत्रों की राख तक पहुंची। जैसे ही शीतल जल ने उस भस्म को स्पर्श किया, 60,000 तेजस्वी आत्माएं आकाश की ओर मोक्ष पाकर उड़ चली। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और भगीरथ का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। गंगा आज भी हमारे बीच बहती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक मनुष्य का अडिग संकल्प और निस्वार्थ प्रेम देवताओं को भी पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर सकता है। गंगा केवल नदी नहीं, वह भगीरथ का तप, शिव का धैर्य और ब्रह्मांड की करुणा का जीवंत